हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और फिट होंगे। आप लोग की तैयारी भी बहुत अच्छी तरीके से चलती होगी और आप लोगों से एक आग्रह और निवेदन भी है। हमारे चैनल एमएम ग्लोबल कैरियर और ग्लोबल कैरियर को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को भी आप लोग दबाइए। और देखिए, चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ। आज हम क्या देखेंगे? लॉर्ड हार्डिंग्स। लॉर्ड हार्डिंग्स 1844 से 1848 तक। अगर इनका परिचय देखे जाए तो इनका पूरा नाम था हेनरी हार्डिंग्स, फर्स्ट बिस्कोट हार्डिंग ऑफ लाहौर एंड किंग्स न्यूटन के नाम से इनको जानते हैं। समझ गए। जन्म 30 मार्च 1785 केट इंग्लैंड में और मृत्यु इनकी हुई थी 24 सितंबर 1856 को हुई थी। पेशा से सैनिक और आर्मी ऑफिसर तथा राजनीतिक संसद में रहे और 3-4 महत्व पद संभाला इन्होंने। युद्ध एवं सैन्य सेनाओं में भी काफी इन्होंने अनुभव था इनका। समझ रहे हैं। और वर्ष 1844 में उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। जब लॉर्ड एलन बरे को भारत से वापस ब्रिटेन बुलाया गया था तब इनकी नियुक्ति भारत में की गई थी। समझ गए। लॉर्ड हार्डिंग की याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन रहा है आप लोगों को। अब आगे हम जो है पैराग्राफ चेंज करेंगे। अगला पॉइंट में हम देखेंगे 1840 से 1850 का दशक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार, भारतीय राजाओं और राज्यों की अस्थिरता तथा सामाजिक सुधारों में बढ़ती मांग का समय था। सिख साम्राज्य खालसा पंजाब में रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद राजनीतिक अस्थिरता और युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं और नीति सुधार अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे सैन्य एवं राजनीतिक। तो सैन्य और राजनीतिक में पहला सिख युद्ध देखेंगे, फास्ट एंग्लो सिख वार। कब हुआ था? 1845 से 1846 में हुआ था। लाहौर संधि, टेरिटरी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846 एवं अमृतसर की संधि, टेरिटरी ऑफ अमृतसर। पंजाब का बेसिन सतलज क्षेत्र, समझ गए। भारतीय कंपनी के अधीन आना, बीच के इलाकों को सतलज और ब्यास के बीच पर कब्जा किसका हो गया था? ब्रिटिश का हो गया था। पंजाब जो है ब्रिटिशों को देने के लिए मजबूर हो गया था। पंजाब में ब्रिटिश रेजिडेंट की भूमिका बढ़ाना, महाराज दिलीप सिंह के लिए काउंसिल ऑफ रीजनल पंचायत बनाना और राज्य के आंतरिक प्रशासन पर ब्रिटिश प्रभाव नियंत्रण में लाना था। वित्तीय व्यय और राजस्व में संतुलन बनाने की कोशिश हुई थी। महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु 1839 में होने के बाद पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता और अराजकता फैल गई थी। सिख सेना खालसा ने राज्य पर नियंत्रण कर लिया था और ब्रिटिश क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी थी। इससे संघर्ष की स्थिति बनी थी और युद्ध की प्रमुख लड़ाइयां कौन थी? मुड़की। दिसंबर कब हुआ था? 1800 कितने में हुआ था आप लोगों को? आप लोग बताइए। 1845 में हुआ था। और समझ गए। फिरोज शाह भी दिसंबर 1845 में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ी गई थी। अलीवाल जनवरी 1946 में। अब 1846 में निर्णायक जीत कब? फरवरी 1846 में निर्णायक जो बोला जाए किनकी हुई थी जीत? आप लोग ये हमें बताइए। समझ गए ना। निर्णायक जीत किसकी हुई थी? अरे भाई, निर्णायक जीत जो है ना ब्रिटिशों को ही होगा, पता होना चाहिए। जो काफी क्षेत्र पंजाब का ब्रिटिशों को देना पड़ा था। समझ गए। और ब्रिटिश अपने नियंत्रण में लिए थे, याद रखिएगा। परिणाम लाहौर संधि, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में हुआ और ब्रिटेन ने युद्ध जीत लिया था। पंजाब का एक बड़ा हिस्सा ब्रिटिश नियंत्रण में चला गया था और 1844 में उन्होंने लॉर्ड एलनबरो की जगह पर गवर्नर जो बोला जाए जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया था। किनको बनाया गया था? आपको लॉर्ड हार्डिंग को बनाया गया था। प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। उन्होंने यह पद संभाला जुलाई 1844 से लेकर जनवरी 1848 तक। उनकी पृष्ठभूमि अगर हम देखेंगे तो अनुभव और विचारों ने इस अवधि में भारत पर ब्रिटिश हुकूमत के स्वरूप को प्रभावित किया था। विशेषकर सिख युद्ध, फास्ट एंग्लो सिख वार, शिक्षा सुधार और सामाजिक सुधार, वित्तीय प्रबंधन और अन्य नीतियों के क्षेत्र में सुधार किए थे कि इन्होंने हार्डिंग ने किया था। और हार्डिंग की प्रमुख विशेषता एवं प्रशासन की शुरुआत, एक पेशेवर सैन्य अधिकारी के रूप में हार्डिंग के शिक्षा एवं युद्ध अनुभव गहरी थी।
समझ गए। और इन्होंने जो है ना सती प्रथा का भी उन्मूलन जो पहले चलाया जा रहा था उसी को इन्होंने आगे बढ़ाया, और जो है ना महिलाओं की कुरीतियों को भी दूर करने के लिए इन्होंने प्रबल तरीका से प्रयास किया था। याद रखिए, ये संसद में उन्होंने अलग अलग पद संभाले थे, और युद्ध सचिव, सेक्रेटरी ऑफ वार तथा आयरलैंड के मुख्यमंत्री सचिव, चीफ सेक्रेटरी ऑफ आयरलैंड जैसे पदों पर काम किया था। किन्होंने किन्होंने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। फिर आप लोग को मैं बता रहा हूं, भारत आने से पूर्व उन्होंने सार्वजनिक नीति, सैन्य मामले और राजनीतिक मामलों की समक्ष बनाई हुई थी। समझ गए। भारत आने पर हार्डिंग ने यह देखा कि ब्रिटिश सरकार की चुनौतियां कई तरीका से, बहुत प्रबल तरीका से, और पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता और सिख राज की स्थिति, सैन्य व्यवस्था, भारत में सामाजिक कुरीतियां, आर्थिक बोझ आदि प्रबल तरीका से प्रचलित हैं। और इनकी प्रमुख नीति हम देखेंगे तो प्रमुख नीति और सुधार ये दोनों एक साथ में देख लेते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, सती प्रथा को नहीं तो पूर्ण रूप से एक बड़े स्तर पर समाप्त करने का प्रयत्न किया था इन्होंने। कई स्वदेशी राज्य को प्रभावित किया था, और साथ में इन्होंने क्या है, सती प्रथा का को भी तरीका से एक तरह से निष्कर्ष करने के लिए, निष्क्रिय मतलब एक तरह से खत्म करने का पुरजोर तरीके से कोशिश किया था। स्थिति, भ्रूण हत्या और मानव बलि जैसी कुरीतियों को इन्होंने विरुद्ध में जो है ना कदम उठाए, और इस पे भारतीय उपमहाद्वीप पे में काम किया था कि इन्होंने, लॉर्ड हार्डिंग ने। ये ऑब्जेक्टिव मैं इसलिए बार बार आप लोग को लॉर्ड हार्डिंग का नाम ले रहा हूँ कि ये प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग बन रहा है आप लोग को। कुरीतियों के विरुद्ध कदम उठाने के साथ साथ ये प्रथा अभी भी कुछ पिछड़े या दूर दराज के क्षेत्रों में प्रचलित थी। मतलब कि इनका, लॉर्ड हार्डिंग के ये क्या कदम उठाने, कार्य करने के बाद की स्थिति को मैं बता रहा हूँ। सरकारी कार्यकाल में रविवार, संडे को अवकाश, वीकली हॉलीडे की व्यवस्था की गई थी। इन्हीं के कार्यकाल में की गई थी। शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था, विशेष रूप से सरकारी कॉलेजों और निजी शिक्षण संस्थानों के क्षेत्रों को सरकारी सेवा, पब्लिक सर्विस एवं पदोन्नति, प्रमोशन को अवसर प्रदान करने की नीति निर्धारित की गई थी। और अगला पॉइंट हम देखेंगे, सैन्य और सीमा नीति। अब सैन्य और सीमा नीति इन्होंने प्रबल तरीका से क्या क्या कार्य किया था। सबसे पहले पंजाब देख लेते हैं। पंजाब में राजनीतिक अशांति का वातावरण था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद राज्य में उत्तराधिकारी की समस्या, प्रभावशाली सेनाएं, खालसा आर्मी तथा मंत्रियों के दरबार के आंतरिक झगड़ों इत्यादि ने स्थिति को जटिल बना दिया था। समझ रहे हैं। हार्डिंग ने सिखों को सैन्य शक्ति तथा स्थिति का यथोचित आकलन किया, और 1845 से 1846 में पहला आंग्ल सिख युद्ध, फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुआ, और हार्डिंग ने युद्ध में ब्रिटिश पक्षों को महत्वपूर्ण नीति निर्णायक लिए थे। अब यहाँ पे इन्होंने जो निर्णय, युद्ध की घटनाएं जो हुई थी उसमें क्या होगा, मेडिकी सबसे पहले आएगा। मेडिकी की लड़ाई, फिरोज शाह, उसके बाद अलीवाला और सोबरवान जैसी लड़ाइयां हुई थी। समझ रहे हैं। इन लड़ाइयों ने ब्रिटिश सेना और उनके भारतीय सहयोगियों ने सिख सेनाओं से टक्कर ली थी। किनके सहयोगियों ने? ब्रिटिश साम्राज्य के सहयोगी ने। बहुत सारे उस टाइम में राज्य थे जो ब्रिटिशों से एग्रीमेंट कर चुके थे, ब्रिटिश शासन से एग्रीमेंट और ब्रिटिश शासन के अधीन आ चुके थे, और उनके लिए अपने सैन्य उपलब्ध करा रहे थे। याद रखिएगा। ये सेब्रावन युद्ध, बैटल ऑफ सेब्रावन विशेष रूप से निर्णायक था, जहां सिखों की खड़ी रक्षा हुई थी, और लेकिन अतः ब्रिटिश सेना ने जीत हासिल की थी। देखिए, देसी रियासतें जो उस टाइम में थी, जो मतलब प्रांतीय राज थे, वो ब्रिटिशों को संरक्षण दे रहे थे, मगर फिर भी सिखों से जो है ना टक्कर मुकाबले का वहां पे दिया। मतलब रणजीत सिंह और जो है ना खालसा, जो पंजाब की जो खालसा पार्टी थी, उन्होंने बड़ी मजबूत तरीके से जो है ना चुनौती दी थी। किसको दी थी? ब्रिटिश सरकार को दी थी। याद रखिएगा। अब ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ लाहौर 1886 में इस समझौते से सिख राज्यों को सीमित किया गया, और सतलज और व्यास के बीच का क्षेत्र ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया था, और सिखों ने सेनाएं बढ़ाती हुई एक निर्धारित सीमा के बोला जाए दायरे में लाया था, और सिखों को एक भारी आर्थिक हर्जाने देने पड़े थे। ये किनको? सिखों को अपने अधीन लाके और उन पे हर्जाने थोपे गए थे। ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को हुआ था। सॉरी,
ये कब हुआ था? ट्रीटी ऑफ अमृतसर 16 मार्च 1846 को, याद रखिएगा। और इसमें जम्मू के राणा गुलाब सिंह को कश्मीर का शासक बनाया गया था। क्योंकि कश्मीर का जो शासक बनाया गया था इसलिए बनाया गया था क्योंकि वो जो है, जो आपको बोला जाए, जम्मू के जो राजा थे उनको पूरे कश्मीर का राजा इसलिए बनाया गया था कि वो जो है अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को धन दे सके। और एक तरह से होता है ना कि भाई घूस दो और मैं तुमको ये पोस्ट दे दे रहा हूं, उसी तरह एक तरीका से हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने उनको एक तरह से प्रलोभ दिया कि इतने पैसे में ये चीजें आपको दी जा रही है, जागीर दे, ये वाला क्षेत्र, और जो आपको बोली जा रहा हूँ रावी और व्यास वाला जो क्षेत्र है वो जो है ब्रिटिशों के अधीन रखना पड़ा था इनको, और इनके बदले में साम्राज्य मतलब एक तरह से राजपाट की गद्दी दी गई थी। बदले में उन्होंने ब्रिटिश सरकार को एक बड़ी रकम अदा की थी। मोटा मोटी समझ लिया ना, एक लाइन में ही खत्म हो गया आप लोगों को। वित्तीय प्रबंधन एवं अर्थव्यवस्था, युद्ध की लागत भारी थी। सिख युद्ध अभियान एवं सतलज सीमा पर तैनाती सेना की तैयारियां आदि सरकारी खर्चों में बढ़ा देती थी। और हार्डिंग ने सैन्य व्यय में कटौती की और सैन्य की संख्या को फिर से व्यवस्थित किया था। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अकॉर्डिंग। कुछ शुल्क टैक्स चुंगी कम किए गए थे और चुंगी जो बोला जाए टहाई गई थी, मतलब टहाई मतलब एक तरह से हटाई गई थी। और राजस्व और खर्चा का संतुलन बनाने की कोशिश हुई थी और युद्ध के बाद में स्थिति को खर्चा घटाने के उपाय किए गए थे। और प्रशासनिक और कानूनी सुधार देखा जाए, इंपॉर्टेंट है। सरकारी सेवाएं, पब्लिक सर्विस में मेरिट, काबिलियत के आधारित पर चयन की प्रवृत्ति को बढ़ाया गया था। घूस घास वाला मामला खत्म हो गया था। भारत में प्रशासनिक प्राथमिक शासन प्रणाली को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और न्यायपालिका संबंधित मामलों में सुधार किए गए थे। प्राइवेट एवं सरकारी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया था, समझे। और सामाजिक न्याय अगर हम देख लें इसमें, तो सामाजिक न्याय में महिलाओं के प्रति भेदभाव एवं धार्मिक कुरीतियों को खत्म करने का पहल किया गया था। और चुनौतियां आलोचना देख लिया जाए तो सिख सेनाओं की शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए था। ब्रिटिश अधिकारियों में कभी कभी ये भी अनुमानित गलत साबित हुआ था। युद्ध के कारण जनहानि, सेना हानि एवं आर्थिक बोझ बढ़ा। विशेष रूप से सैन्य अभियानों के दौरान लोग, सैनिक एवं अफसर दोनों को भारी चोट पहुंची थी। युद्ध समाधान और बाद की स्थिति और शांति की व्यवस्था, पोस्ट वार सेटलमेंट ने सिख राज्यों को सीमित शक्तियां और प्रभावी नियंत्रण में रखा गया था, लेकिन इससे अस्थायी राजनीतिक में असंतोष भी पैदा हुआ था। अब देख लिया जाए अन्य योगदान। अन्य योगदान में हम सबसे पहले पॉइंट देखेंगे, हार्डिंग ने भारत में रेल मार्ग योजनाओं को प्रारंभिक कदमों के रूप में समर्थन दिया था। प्राचीन स्मारक एवं धार्मिक स्थलों की सुरक्षा एवं की ओर ध्यान दिया था। किसने दिया था? हार्डिंग ने दिया था। और हार्डिंग की जो है ना, एक तरह से देखा जाए भारतीय जो ब्रिटिश कार्यकाल में उन्होंने जो कार्य किया था, इसी के लिए उनका थोड़ा जो है ना, ब्रिटिश जो है स्वतंत्र संग्रामी है, वो आगे चल के थोड़ा सराहना भी किया है। सिंचाई प्रणाली और नहर कैनाल विकास पर ध्यान दिया गया था। विशेष रूप से गंगा नहर, गंगा कैनाल, संभवतः यह उससे मिलती जुलती परियोजनाएं थी। प्रभाव और विरासत अगर हम देखें, पहले सिख युद्ध और उसके फैसले ब्रिटिश राज की पंजाब की नीतियों को आकार देने वाले बने और पंजाब धीरे धीरे ब्रिटिश प्रभाव तथा नियंत्रण के दायरे में आ गया था। सामाजिक सुधार ने भारतीय समाज में कुछ परिवर्तन लाने की नीति रखी थी। विशेष रूप से जनसत्ता की प्रथाएं जैसी सती प्रथा, बलि सत्ता को अस्वीकार किया गया था। ये नोटेट कीजिएगा आप लोग, ये लाइन मैंने जो बोला है। शिक्षा व सरकारी सेवाओं में काबिलियत और अवसरों के आधार पर चयन के विचार ने के बाद जो बोला जाए, समय में भारतीय नौकरशाही और बुद्धिजीवियों को कुछ हद तक लाभ पहुंचाया गया था। ये मेंस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऊपर बोला मैंने 5 लाइन और 5 लाइन अभी जो बोला। अब हम देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे? लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल 1844 से 1848 के बीच में रहा है और भारत ने ब्रिटिश शासन में एक समकालीन था, जिसके युद्ध, सुधार और प्रशासनिक पुनर्गठन
तीनों एक साथ लेकर चले और सिख राज के साथ युद्ध एवं समझौते, सामाजिक प्रभाव की समर्पित का प्रयास किया गया था। और शिक्षा व सैन्य सुधार, वित्तीय अनुशासन, ये सब मिलाकर हार्डिंग के शासनकाल के महत्वपूर्ण बनाता है। अब यहाँ पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखेंगे, वह न केवल सैनिक और राजनीतिक नेता के बल्कि सामाजिक सुधार और शांति एवं स्थिरता व आर्थिक प्रबंधन में उनकी ढांचे एवं प्रयास भारत के इतिहास में एक विशिष्ट स्थान रखता है। ये आज हमारा टॉपिक हुआ लॉर्ड हार्डिंग का। ये हमारे